हेलो मेरे प्यारे ब्रिजेशंस एवं मेरे प्यारे टॉपर्स, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसए के द्वारा कराने जाने वाले आरटीएस एग्जाम में साथियों हिंदी का भी सिलेबस है। और इससे पहले साथियों हम लोगों ने पढ़ के रखा है, पूरा मैथ हमने कंप्लीट किया है जो कि आरटीएस का सिलेबस था। अब आज जब हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं, और ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है तो ये साथियों 6 to 12 आप किसी भी क्लास में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बोर्ड में जहाँ पर हिंदी है साथियों वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की क्लास में मैं हिंदी आपके लिए लेकर आया हूँ साथियों, और टॉपिक क्या होने वाला है, उपसर्ग और प्रत्यय होने वाला है, पर्यायवाची हम लोग पढ़ेंगे और मुहावरे पढ़ेंगे। और ऐसे ऐसे मुहावरे ऐसे ऐसे पर्यायवाची शब्द मैं छांट के लेकर आया हूँ जो कि सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आपके कंपटीशन में आएंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को साथियों। पहले हमें पढ़ना है उपसर्ग। उपसर्ग है क्या, तो पहले समझेंगे, इसे पढ़ेंगे इसे थ्योरिकल पार्ट में। उपसर्ग दो शब्दों से उप प्लस सर्ग, उपसर्ग से बना है, उप प्लस सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है, जबकि सर्ग का अर्थ सृष्टि करना है, सृष्टि करना है साथियों। अब उसका जो बेसिक हमने पढ़ा है, अब पढ़ते हैं इस मेन परिभाषा क्या है। तो उपसर्ग कहेंगे किसे, ऐसे शब्दांश मतलब ऐसे शब्द के अंश जो शब्दों के प्रारंभ मतलब आदि, प्रारंभ किसे कहते हैं साथियों, शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब मेनली क्या है, उपसर्ग जो होता है साथियों किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे परी जुड़कर कुछ हमें बनाइए, तो इसे हम क्या बना सकते हैं, परी प्लस क्या जोड़ते हैं भैया, प्री प्लस कार, जो परिष्कार जोड़ दिया, क्या अष्कार, क्या हो गया, परिष्कार, क्या हो जाएगा, परिष्कार। साथियों आपसे मेरा निवेदन है और आपसे मेरा होमवर्क भी है कि परी जोड़कर कोई दूसरा शब्द बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रा, तो प्रा हो गया प्लस क्या लिख दें, कार, क्या हो गया, प्रकार, क्या हो गया, प्रकार। बताइए शब्द का अर्थ बदला कि नहीं, पहले कार का मतलब कोई दूसरा अर्थ था, लेकिन ये प्रा जुड़कर प्रकार बन गया, शब्द का अर्थ बदला कि नहीं बदला। इसका भी एक शब्द बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सु लिखा है, सु से क्या होगा, सु प्लस क्या लिख दें भैया बताओ, सु प्लस क्या लिख दें, विचार, क्या लिख दें, विचार, तो क्या हो जाएगा, सुविचार, क्या हो जाएगा, सुविचार। तो इन तीनों के ऊपर एक एक शब्द बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हमने क्या सीखा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी भी, वे शब्दांश मतलब किसी भी शब्द का अंश होता है शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दें या नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास है प्रत्यय। प्रत्यय क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रत्यय भी दो शब्दों से मिला, किससे, प्रति प्लस अय, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में, प्रति का अर्थ क्या है, साथ में। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि बताइए प्रत्यय किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो प्रति प्लस आय। कभी कभी पूछ लेता जो शब्द है प्रति प्लस आय उसमें प्रति का अर्थ क्या है, तो साथ में, पर बाद, साथ में कामा पर बाद, जबकि अय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्येक अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। शब्दों के साथ चलेगा लेकिन बाद में, मतलब वे शब्द जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़कर अंत में जुड़कर उसके शब्द का अर्थ बदल दें, उसे प्रत्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा आप पढ़ेंगे, ऐसे शब्दांश मतलब ऐसे शब्द के अंश जो शब्दों के अंत में, मेनली यही है कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ेगा और उपसर्ग जो होगा शब्द से पहले जुड़ेगा, जुड़कर अनेक उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट? तो आप सबको समझ में प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर साथियों
क्या शब्द का अर्थ बदल दें, प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर, पहले जुड़कर साथियों उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे देखिए, सफल था, ता जुड़ेगा तो क्या बनेगा? सफलता। क्या बनेगा? सफलता। सफल का अर्थ दूसरा था, ता जुड़ गया, सफलता का अर्थ दूसरा हो जाएगा। अच्छा है, बड़ी ई जुड़ गई तो क्या बन गया? अच्छाई। अच्छा का अर्थ दूसरा था, अच्छाई का अर्थ दूसरा हो जाएगा। विदा अलग होता, आई अलग होता है, और ये बन जाता तो क्या होता है? विदाई। क्या होता है? विदाई। बताओ भाई, अर्थ बदला कि नहीं बदला? तो ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द, ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ का परिवर्तन कर दे या नए शब्द का निर्माण कर दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कि प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहते हैं। अगर इससे संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के अपने अगले टॉपिक हमने भी पढ़ के क्या रखा? उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है पर्यायवाची। क्या पढ़ना है? पर्यायवाची। तो आइए हम लोग पर्यायवाची पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची पढ़ने जा रहे हैं। और पर्यायवाची बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत सारे पर्यायवाची मैं लिख के लाया हूँ, सब इम्पोर्टेंट्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके लिए भी, और किसी भी क्लास, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। तो ऐसे पर्यायवाची मैं लिख के लाया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है। सबका अर्थ समझाऊंगा, बस शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। आप पहले इसको समझिए फिर लिखिएगा। अंक, अंक का पर्यायवाची होता है संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप। कहते हैं आपने छाप छोड़ दी, गिनती अंक ही तो है। अंग, अंग मतलब भाग होता है। अंग का होगा अवयव, अंश, काया, हिस्सा, घटक। घटक क्या है? घटक। हिस्सा मतलब भाग। कहते हैं कितना हिस्सा है, मतलब कितना अंग है। फिर देखिए अग्नि, अग्नि मतलब आग। तो अग्नि का होगा आग, अनल, पावक, ज्वाला, वायु सखा। वायु सखा मतलब वायु का मित्र, ज्वाला मतलब साथियों आग, पावक भैया पावक, अनल आग। अमृत, अमृत का अर्थ क्या होता है? अमित, पीयूष, अमी, सुरभोग, जीवनोदक, जीवनोदक। क्या है? जीवनोदक। अर्जुन क्या क्या होगा? भारत, गुणाकेश, पार्थ, धनंजय, सहस्राग, सहस्र अर्जुन। मैंने साथियों जब भगवत गीता पढ़ रहा था तो गुणाकेश शब्द का उसमें चर्चा मिला, तब मैंने देखा कि गुणाकेश का मतलब क्या होता है, तो पता चला अर्जुन होता है। तो आप जब भी साथियों पढ़ाई पढ़ें, साथ में जब भी आप बुक रीडिंग करें तो एक एक शब्द का अर्थ समझते जाएं और पर्यायवाची का उपयोग करते रहें, जिससे कि आपको पर्यायवाची याद ना करना पड़े, सीख जाएंगे। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। तुरंग है, घोटक, रविशुद्ध, अर्धा। अध्यापक, अध्यापक क्या होगा? आचार्य, शिक्षक, गुरु, अवबोधक, अनुदेशक। अकाल, अकाल मतलब सूखा पड़ना। तो अकाल का क्या होगा? भूखमरी, कुकाल, दुष्काल, दुर्भिक्ष। अध्ययन का क्या होगा? अनुशीलन, परायण, पाठन, पाठन। देखिए सॉरी पाठन है, पठन, पाठन क्या है? पठन, पाठन, पढ़ना। अनुचित, अनुचित उसे कहते हैं जो उचित ना हो, जो अच्छा ना हो। नाजायज, गैरवाजिब, नाजायज उसे कहते हैं जो अनुचित ना हो, जो नाजायज औलाद होती है, कुछ लोग कहते हैं तुम नाजायज हो, तो नाजायज मतलब जो बेकार हो, जो अच्छा ना हो। गैरवाजिब, बेजा, अनुपयुक्त, आयुत। आगे देखेंगे अवनत का क्या होगा? औन्नत। अपकर्ष, गिराव, गिरावट, घटाव, हास। मतलब अवनत मतलब होता है कमी। क्या होता है? एक शब्द समझ लो, अवनत मतलब कमी होना। कहते हैं ना तुम्हारे में अवनत हो रही है, मतलब कमी हो रही है। क्या कमी हो रही है? सुधार लो भैया। फिर लिखा आभूषण, गहना पहनते होंगे आपके घर पे माता पिता, सॉरी पिता नहीं, माता बहना, पिता लोग भी पहनते हैं, मुंदरी हुआ पहनते हैं, कुछ लोग गले में चैन पहनते हैं। तो गहना, आभूषण। आभूषण क्या होगा? गहना, विभूषण, भूषण, अलंकार, मंडन। समझ में आया? आगे देखिए आलोचना, आलोचना मतलब क्या होता है? किसी में कमी निकालना। तो आलोचना का होगा समीक्षा, टीका, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, समालोचन। क्या है? समालोचन। एक बार फिर से आलोचना वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। समीक्षा, टीका, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, समालोचन। आकाश देखिए, आकाश का, आकाश मतलब आसमान। तो एक होता है नभ,
शून्य, ये नए पर्यायवाची आप सुन रहे होंगे, इसको याद कर लीजिएगा। आकाश का शून्य भी पर्यायवाची होता है। द्यू, धव, व्योम, पुष्कर, व्योम पुष्कर। आगे देखते हैं। आनंद, आनंद साथियों, आमोद, प्रमोद, विनोद, उल्लास, हर्ष। मतलब आनंद मतलब खुशी हुआ, क्या हुआ, खुशी होना, मतलब प्रसन्न होना साथियों। मतलब आनंद का एक पर्यायवाची प्रसन्न भी होता है। आगे देखिए। आशीर्वाद, आशीष जो होता है, आशीर्वाद, आशीष जिसे बोलते हैं, मतलब आशीर्वाद मतलब आज्ञा देना, मतलब दुआ करना, किसी को बोलते हैं दुआ, शुभ कामना, आशीर्वचन, मंगल कामना। ओके। आस्था, कहते हैं ना भगवान में हमें आस्था है, मतलब विश्वास है, तो आस्था का मतलब विश्वास, श्रद्धा, मान, कदर, महत्व, मतलब जिसका आप महत्व करेंगे उसके प्रति आपका क्या है, आस्था है साथियों। आगे देखिए। आंसू, आंसू आप जब रोते होंगे तो आंसू गिरता जरूर होगा। आंसू देखिए। अश्रु, क्या है, अश्रु। नेत्र, नीर, नीर मतलब जल होता है, मतलब नेत्र का नीर मतलब आँख का जल, आंसू कहलाएगा। नयन जल, आँख का जल, आंसू कहलाएगा। नेत्रवार, आंसू कहलाएगा। नयन नीर, आंसू ही कहलाएगा साथियों। आगे देखिए। इंदिरा, इंदिरा क्या है, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, रमा, श्री, कमाला। सो कमाला नहीं, कमला है, क्या है, कमला। इंद्रिय का फिर से। इंदिरा मतलब लक्ष्मी, रमा, श्री, कमला। अब आगे देखते हैं। इच्छुक, इच्छुक मतलब साथियों इच्छा, कहते हैं ना मेरी इच्छुक, इच्छा है मेरी, तो जिसकी इच्छा होगी उसे इच्छुक कहते हैं साथियों। तो अभिलाषी, लालायित, उत्कटित, उत्कटित, आतुर। एक बार फिर से। इच्छुक का क्या होगा, अभिलाषी, लालायित, उत्कटित, आतुर। अब देखिए। इंद्रधनुष का क्या होता है, सुरचाप, शक्रचाप, सप्तवर्ण धनु, इंद्रधनु। सप्तवर्ण धनु क्यों बना, क्योंकि इंद्रधनुष में साथियों 7 रंग होते हैं। साप्त मतलब 7, वर्ण मतलब रंग, और धनु मतलब धनुष, तो 7 रंगों के धनुष को इंद्रधनुष कहते हैं। आई होप जो मैंने अभी तक आपको पर्यायवाची पढ़ाया है, समझाया है, ये समझ में आया होगा और आप इसको लिखेंगे भी और अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले कभी कभी पूछ लेता साथियों कि पर्यायवाची किसे कहते हैं, तो एक शब्द के अनेक अर्थ, क्या, एक शब्द के अनेक अर्थ है साथियों, पर्यायवाची कहलाते हैं। मतलब आपने देखा हो किसी भी व्यक्ति का गांव में एक से अधिक नाम होता है, किसी किसी का नाम मान लो छोटू पड़ गया, किसी का एक से अधिक नाम है, कई सारे नाम होते हैं। गांव वाले कुछ दूसरे कहते हैं, घर वाला कोई दूसरा नाम कहता है, पड़ोसी कुछ दूसरा कहता है, रिश्तेदार कुछ दूसरा कहते हैं, दोस्त कुछ दूसरा कहते हैं, स्कूल में कुछ दूसरा है, आधार में कुछ दूसरा है। ये सब क्या है, उसका पर्यायवाची है। पर्यायवाची कैसे बन जाता है, मान लो एक वस्तु है और एक ही वस्तु के साथ कई नाम पड़ जाते हैं, उसी को पर्यायवाची कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सादे पर्यायवाची को देखते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। सामने उचित क्या है, उचित मतलब है ना ये उचित नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं है, तो उचित का पर्यायवाची क्या होगा, सबसे पहले ठीक, फिर क्या होगा, सम्यक, सही, उपयुक्त, वाजिब। एक बार फिर से। उचित का क्या होगा, ठीक, सम्यक, सही, उपयुक्त, वाजिब। उत्सव मतलब क्या होता है, समारोह, उत्सव मतलब खुशी बोल सकते हैं, उत्सव मतलब कोई त्यौहार बोल सकते हैं। तो उत्सव का क्या होगा, समारोह, आयोजन, पर्व, त्यौहार, मंगल कार्य। उदार, उदात्त, सहृदय, महामना, महाशय, दरिया दिल। मतलब उदार उसे कहते हैं जो अच्छा हो, जिसका दरिया दिल हो, मतलब जिसका दिल बहुत अच्छा हो, जो बहुत अच्छा किसी के प्रति सोचे, जो किसी के बारे में बहुत बढ़िया सोचे, उसके प्रति दयावान हो। उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ, प्रकृष्ट, प्रवर। उपासना, पूजा, आराधना, अर्चना, सेवा। मतलब उपासना मतलब व्रते का ना भैया, उपास्य हो का, कभी कभी गांव में आपने सुना होगा। तो उपासना मतलब साथियों पूजा करना होता है, आराधना करना होता है, अर्चना, सेवा करना। उन्नत, उन्नत क्या होगा, कहते हैं उन्नत मतलब आगे बढ़ना, बहुत आगे बढ़ रहे, बहुत उन्नत कर रहे हो भैया आजकल, क्या बात है। तो उन्नत का क्या होगा, प्रगत, तरक्की, विकास, उत्थान, चढ़ाव। उष्मा, उष्मा का क्या होगा, उष्णता, तपन, ताप, गर्मी। उष्मा का मतलब साथियों क्या, ताप होता है, कहते हैं ना उस बहुत गर्मी लग रही है, तो उष्मा का मतलब गर्मी भी होता है साथियों। ऊंट,
आपने सुना लंबोष्ट, क्या है लंबोष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये तीनों। महाग्रीव, कर्मेलक, उष्ट्र। ऊँट का एक बार फिर से लंबोष्ट, ये आधा सा रहेगा साथियों, पिछड़ुआ सा वाला। महाग्रीव, क्रमलेख, कम्रलेखक, करमेलक, उष्ट्र। ऊँग देखिए, ऊँग मतलब अंगड़ाई लेना, क्या होता है ऊँग मतलब अंगड़ाई लेना ना। अरे ऊँग भैया अंगड़ाई आ रहा है, तो ऊँग का क्या होगा तंद्रा, ऊंचाई, झपकी, अर्धनिद्रा, अलसाई। लब अगर आलस आए आप में तो क्या है ऊँग है साथियों। फिर क्या है तंद्रा है, ऊंचाई, झपकी, अर्धनिद्रा, अलसाई। आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा ऋषि, क्या लिखा है ऋषि। तो ऋषि का क्या होगा मुनि, मनीषी, महात्मा, सन्यासी, मंत्र दृष्टता। क्या है मंत्र दृष्टता। एक बार फिर से ऋषि का मुनि, मनीषी, महात्मा, सन्यासी, मंत्र दृष्टता। ऐच्छिक मतलब इच्छा वाला, जो इच्छा हो आपकी वो कहते ना, जो आपकी इच्छा हो वो कर लिए। देखिए तो ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, अख्तियारी। एकाएक मतलब अचानक जो होता है, अकस्मात, अचानक, सहसा, एकदम। फिर लिखा है ओझल। ओझल का होता है साथियों अंतर्ध्यान, तिरोहित, अदृश्य, लुप्त, गायब। मतलब ओझल मतलब जो कहते हैं ना कहाँ ओझल हो गए भैया, मतलब कहाँ गायब हो गए। फिर लिखा औषध, औषध मतलब दवा होता है, तो दवा, दवाई, भेषण, औषधि। आगे देखेंगे कमल। कमल का होता है सरोज, शतदल, पंकज, कंज, राजीव, नीरज। फिर आगे देखिए कर्ण लिखा है। कर्ण मतलब अंगराज, सूर्यसूत, राधेव, राधेव, सुतपुत्र, रविसुत। क्या है रविसुत। आगे देखिए कंगाल। कंगाल नहीं, कंगाल हो गए भैया, गरीब हो गए। तो कंगाल मतलब निर्धन, गरीब, अकिंचन, अकिंचन, दरिद्र। कल्याण का क्या होगा, कल्याण का होगा साथियों मंगल, योगक्षेम, शुभ, हित, उपकार। कुरूप कहते हैं बहुत खराब रूप है तुम्हारा, कुरूप हो, भद्दा, बेदौड़, बदसूरत, असुंदर। कोयल का क्या होगा कोकिल, श्यामा, पिक, मदन, सलाका। तो फिर से कोयल का कोकिल, श्यामा, पिक, मदन, सलाका। और देखिए आगे कटु। कटु मतलब कठोर, कड़वा, तेज, कर्कश, परूस। और फिर से कट मतलब कहते हैं ना कड़वा लग रहा है, तो कठोर, कड़वा, तेज, कर्कश, पुरुष, सॉरी परुष। कामदेव, मनोज, कंदर्भ, अतुन, काम, पुष्पचाप। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से कामदेव का कामदेव, मनोज, कंदर्भ, अतनु, अतनु, काम, पुष्पचाप। मैंने जितने साथियों आपको बताया है पर्यायवाची, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप जब अच्छे से तैयारी करेंगे तभी तो आप अच्छा लिख पाएंगे। तो आप इस सभी को लिख लीजिए अपनी कॉपी में और याद कर लीजिए, कम से कम अच्छे से अच्छा तैयार करिए। और वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके ROTSC के लिए। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं साथियों हमारे मुहावरे क्या हैं और कैसे हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और आपको पढ़ना है मुहावरे। लेकिन मुहावरा है क्या ये देखते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। मतलब मुहावरा कहाँ से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है अभ्यास होना या उत्तर देना। मतलब मुहावरे का क्या है अभ्यास। मुहावरा संक्षिप्त होता है। मुहावरा क्या होता है बहुत ही छोटा होता है, परंतु अपने ही संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। अब जो मुहावरा होता है उसका रूप छोटा होता है, लेकिन साथियों वो बड़ी बड़ी बातें कहकर चला जाता है। कहते नहीं कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो ये है तो छोटा सा शब्द, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है साथियों। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है साथियों कि बड़ा खाने वाले को छोटा सा चीज़ मिलना, मतलब बड़ी चाहत वाले को छोटी चीज़ मिलना।
कई सारे अर्थ आप निकाल सकते हैं साथियों इसका। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने जो साथियों मुहावरे उनसे पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। जैसे लिखा अंकुश लगाना, पाबंदी या रोक लगाना। अंकुश लगाना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? पाबंदी या रोक लगाना साथियों। ध्यान दीजिए, इधर वाले जितने आपके पास अर्थ हैं, इधर वाले क्या है? मुहावरे हैं। तो अंग टूटना, थकावट से शरीर में दर्द होना, कहते हैं ना जब कभी कोई थक जाता कहता है अंग टूट रहा है, तो थकावट से शरीर में दर्द होना। अंगूठी का नगीना, सजीला और सुंदर, कहते हैं ना ये तो अंगूठी का नगीना है मेरी, मतलब सजीला और सुंदर है। अंधे के आगे रोना, व्यर्थ पर्यंत करना, मतलब किसी के सामने प्रयास बेकार जाएगा आपका अगर वो आपकी बातें नहीं समझ रहा है, उसी को बोलते हैं अंधे के आगे रोना। फिर लिखा अंधेर नगरी, जहाँ धांधली हो, जहाँ सब पूरा करप्ट हो, जहाँ पे कोई साथियों ईमानदार ही ना हो, जहाँ पे अच्छे से काम ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अंधेर नगरी। अक्ल खर्च करना, समझ को काम में लाना, मतलब अगर आप किसी चीज़ को समझ गए हो तो उसको काम में ले आना ही अक्ल खर्च करना कहलाता है। फिर लिखा अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में ना आना, कहते जब कुछ समझ में नहीं कहते अक्ल पे पत्थर पड़ गया भैया, मतलब कुछ समझ में ना आना। आगे लिखा है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, जो आप अच्छा काम नहीं करते मूर्खतापूर्ण करना है उसे कहते हैं अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। आगे लिखा है अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी दशा से संतुष्ट रहना। कहते ना कभी कभी कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे दुख हो सुख हो, अगर आप खुश है तो मतलब क्या है? वो अपनी खाल में मस्त है साथियों, अपनी दुर्दशा अपनी दशा में क्या है? वो मस्त है। अन्न जल उठना, प्रस्थान करना, मतलब जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई चला जाता है रहने के लिए, पूरा सब कुछ लेकर उसे क्या बोलते हैं? अन्न जल उठना। अंगारे उगलना, क्रोध में लाल पीला होना, कभी कभी गुस्सा आ जाता है बहुत लाल पीला हो जाता है, कहते हैं ना अंगारे उगलना, कहते हैं अंगार उगल रहे हो भैया, मतलब क्या? क्रोध में है वो, क्या है? लाल पीला होना। आगे आंखें नीची होना, कभी कभी आंख नीची हो जाती है, मतलब लज्जित होना, बेइज्जती हो जाना जिसे कहते हैं। आंखों का पानी ढलना, आंखों का पानी ढलना, निर्लज्ज होना, मतलब लज्जित होना साथियों, जिसके अंदर लाज ही ना हो साथियों। आँख में खटकना, बुरा लगना, कभी नहीं कहता कहा हम आँख में खटक रहे हैं किसी के, मतलब क्या हम किसी को बुरा लग रहे हैं भैया। लेकिन आँख में घर करना, आँख में घर करना, हृदय में बसना, कहते हैं मेरे हृदय में वो बस गया है, मतलब क्या हो गया? मेरे आँख में घर करना। आँख भर कर देखना, इच्छा भर देखना, कहते हैं आँख भर के देख लो भैया, मतलब इच्छा भर के देख लो। आसमान टूटना, विपत्ति का आना, जब कोई दुख आ जाए विपत्ति आता है तो क्या होता है? आसमान टूटना उसे कहते हैं। आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना, कभी जैसे नहीं गरीबी में आटा गीला होना, मतलब कठिनाई पड़ना साथियों, बहुत ज़्यादा कठिनाई पड़ना। फिर लिखा आंचल में बांधना, ध्यान में रखना, कभी कभी गांव में आपने सुना होगा कहाँ भैया छिपे रहे, तो क्या आपके मम्मी ने आपको आंचल में बांध के रखा है, मतलब आपकी मम्मी आप पर ध्यान ज़्यादा दे रही है। आंचल में बांधना का मतलब ध्यान में रखना। आगा पीछा करना, हिचकिचाना, आगा पीछा करना, हिचकिचाना। तो मैंने अभी तक आपको जितना सा तो मुहावरे बताया है ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप सब लोग इसको लिख करके तैयार कर लीजिए। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ मुहावरे और देखते हैं। लिखा है इधर उधर की हाँकना, अप्रासंगिक बातें करना, कहते हैं ना बहुत कोई फेंकने लगता है, मतलब इधर उधर की बात ज़्यादा करता है, उसे कहेंगे अप्रासंगिक बातें करना, जिसका कोई अर्थ ही ना हो जिसके बात का, वो क्या कहता है? अप्रासंगिक बातें करना। इंद्र की परी, अत्यंत सुंदर स्त्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र की परी क्या होगी? अत्यंत सुंदर स्त्री होगी। ईंट बिक जाना, कहते हैं ना कभी कभी जब झगड़ा नहीं होता कहते हैं तुम्हारा हम ईंट बिकवा देंगे, मतलब सर्वस्व नष्ट हो जाना, मतलब सब कुछ नष्ट करवा देंगे। लिखा उंगली उठाना, इशारा करना, आलोचना करना, कभी कभी उंगली उठा के कोई बात करता है किसी से तो क्या हुआ? इसका मतलब इशारा कर रहा है, तो उसे आलोचना कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है। फिर लिखा उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना का मतलब नियम के विरुद्ध कार्य करना, अगर आप किसी नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं मतलब आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। फिर लिखा उल्टी पट्टी पढ़ाना, बहकाना, किसी को बहकाता नहीं, बहका देना कि है आपके पास वो चीज़ लेकिन आप देना नहीं चाहते, कोई ना कोई कारण बता देते हैं, मतलब क्या हो रहा है? उल्टी पट्टी पढ़ा देते हैं आप उसे। लेकिन 19-20 होना, कहते हैं ना 19-20 का ही तो फर्क है, मतलब क्या है?
दो वस्तुओं में थोड़ा सा बहुत अंतर होना। जब इन्हीं दो वस्तुओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है तो उसे क्या कहते हैं, 19 से 20 होना। लिखा उड़न छू होना, कहते ना कभी कभी कहाँ उड़न छू हो गए थे भैया, मतलब कहाँ गायब हो गए थे। लिखा उल्टी माला फेरना, आहित सोचना। उल्टी माला फेरना का मतलब आहित सोचना, बुरा सोचना, खराब सोचना हो गया। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, कहते ना भैया आजकल ऊंचे नीचे पैर पड़ रहे हैं आपके, मतलब बुरे काम में फंस गए हो। ऊंचे नीचे पैर पड़ने का मतलब क्या हुआ, बुरे काम में फंस गए हो। आगे क्या लिखा, ऊधो का लेना न माधो का देना। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके लिए भी। ऊधो का लेना न माधो का देना, किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना। कहते ना भैया आपके संबंध किसी से है ही नहीं, मतलब क्या, ना ऊधो का लेना और ना माधो का देना। आगे देखिए, एक ही लकड़ी से हाँकना, अच्छे बुरों की पहचान ना करना। कभी कभी दो लोग होते हैं साथियों, काम करते हैं तो एक के संग अच्छा हो जाता है, एक संग बुरा, तो कहते हैं सबका भैया एक ही लकड़ी से हाँक रहे हैं, मतलब अच्छे बुरे की पहचान नहीं है आपको। क्या फिर आगे लिखा है, एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। कहते ना कोई भैया गांव में देखा होगा आपने, अगर 2 भाई हैं 2-3 बहनें हैं, कई सारा परिवार बड़ा है, तो कहते हैं सबका भैया एक आंखें से देखा करो। 2-3 भाई जब बंटवारा टाइम होते तो किसी को ज़्यादा मिल गए, किसी को कम मिल गया, तो कहते हैं भैया सबका एक आंखें से देखो। मतलब क्या हुआ इसका, सबको बराबर समझिए। लिखा ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना। कहते हैं गाँव में तुम्हारी हम ऐसी तैसी कर देंगे, मतलब तुम्हारी दुर्दशा कर देंगे, मतलब तुम्हारी स्थिति बेकार कर देंगे। आगे लिखा ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर अपने को जोखिम में डालना। जब आप किसी भी परेशानी में खुद पड़ जाते हैं जानबूझकर, वो क्या हुआ, ओखली में सिर दे देते हैं आप। फिर आगे लिखा ओंधो मुंह गिरना। ओंधो मुंह गिरना का मतलब पराजित होना। जब आप हार जाते हैं, जब आप पराजित हो जाते हैं, जब आप विफल हो जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, ओंधो मुंह गिरना। लिखा ओले पड़ना, विपत्तियां आना। देखो भैया जब ठंडी के महीने में गेहूं का सीजन होता है, गेहूं की फसल का, वो ओले पड़ जाता है तो पूरी गेहूं का फसल खराब हो जाता है। मतलब क्या हो गया, विपत्ति आ गई, मतलब क्या हो गया, दुख आ गया, बहुत ही संकट आ गया। लिखा कलेजे का टुकड़ा। कहते हैं मेरी माँ ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मतलब बहुत ही प्यारा है। क्या है, बहुत ही प्यारा है। कलेजे का टुकड़ा का मतलब बहुत ही प्यारा है। ठीक है नहीं, जब लड़ाई झगड़ा हो जाते और कोई की कुछ हो ही जाता है नुकसान, तो कहते हैं तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया, तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया। मतलब कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या, मन को शांति मिलना। लड़ाई झगड़ा जब होता है, किसी नुकसान हो जाता है, कहते हैं ना कलेजा ठंडा हो गया, मतलब क्या, मन को शांति मिल गई भैया। फिर आगे देखिए, कागज की कोठरी, काजल लिखा है, काजल की कोठरी कलंक लगने का स्थान। कहते हैं ना भैया काजल की कोठरी है, मतलब आप पे कलंक लग गया, आप पे कोई ना कोई उंगली उठा रहा है, आप पे कोई ना कोई कमी आ गई। फिर क्या, खरी खोटी सुनाना। कहते हैं ना में खरी खोटी सुना देंगे, खरी बात कहेंगे भैया, तो मतलब बुरा भला कहना। खरी खोटी सुनाना का मतलब बुरा भला कहना। आगे लिखा खुले हाथ। खुले हाथ मतलब खाली हाथ का मतलब क्या हुआ, खुले हाथ का मतलब उदारता से, उदारता से। खुले हाथ का मतलब उदारता से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो मैंने अभी आपको पर्यायवाची कराया है, चाहे इस पेज का हो साथियों, चाहे ये पर्यायवाची का शब्द मैंने आपको बताया है, चाहे वो जो अभी मैंने आपको बताया है ये है मुहावरा, और जो मैंने इस पेज पे कराया ये भी मुहावरा था। मुहावरे की परिभाषा आपको बता दिया साथियों। मुहावरे से पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, पर्यायवाची पढ़ाया। पर्यायवाची से मैंने आपको समझाया पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, और मैंने साथियों आपको पढ़ाया साथ में उपसर्ग तथा प्रत्यय। आज हमने 3 टॉपिक्स को पढ़ा है। अगर आपको इस टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं साथियों। ये वीडियो आप लोगों ने अगर फुल वॉच किया है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और समझने को मिला होगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और उन सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिए जिनको कहते हैं ना कि हिंदी समझ में नहीं आती, ये समझ में नहीं आता, एक बार भेजो तो कहते हो ना बीएससी के संग जुड़ जाएं। और साथियों आरटीएससी का फॉर्म अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं भरा है तो एक बार जरूर भरिए। आपकी तैयारी का तजुर्बा आपको पता लग जाएगा और आपको बहुत कुछ जीतने का मौका मिलेगा आरटीएससी एग्जाम के थ्रू। तो आई होप आप लोग इस फॉर्म को भर चुके होंगे, नहीं भरा होगा तो आप भर देंगे। तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करिए, एग्जाम आपका बहुत ही जल्द है।
आई होप आप लोग तैयारी करेंगे और अपनी बेस्ट तैयारी के संग अपना बेस्ट RDSC में भी देंगे और बोर्ड एग्जाम में भी देंगे और आने वाले सभी एग्जाम में भी देंगे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेस्ट कर रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।